फिर भी भक्त गाते रहते थे, स्वधर्मी भस्म चोरी तो हमारे शोभ शानों से, भस्म चोरी तो हमारे शोभ शानों से। धीरज लाल, क्या बिना के ड्राउ ड्राउ करने से कभी बैल तालाब से पानी पीना छोड़ देता है? नहीं तो फिर तुमने सोशल मीडिया और अखबारों के चक्कर में फंसकर अपना सत्संग क्यों छोड़ दिया? उसका एक और कारण भी है। अरे तू यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? मैं आपकी सारी बातें सीढ़ियों पे बैठे बैठे सुन रहा था। जिमें ये गलत आदत है बेटा। पर यही मेरी आदत एक दिन आपका भला करेगी, ये मुझे यकीन है। इसलिए आज मैं एक ऐसी बात का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। ऐसी कौन सी बात? वही बात जो आपके और रामू चाचा के बीच में हुई थी। अरे धीरज लाल, इस गर्मा गर्म चाय की तरह हमारे मंडल में भी एक मामले में गर्मी पकड़ी है। क्या तुम इस बात को जानते हो? नहीं तो क्या हुआ है? अरे थोड़े महीने पहले जब मंदिर की रजत जयंती का उद्घोष हुआ था ना, तब से ये बात उभर रही है। अरे रामू चाचा, आप सिर्फ चाय ही हिलाते रहोगे या उसमें शक्कर भी डालोगे? फटाफट बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। अरे मुझे कहने का मन तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे निर्दोष के सत्संग को ये गर्मी सुखा न दे, इसीलिए कहता हूँ, जरा गौर से सुनना। उस वक्त हमारे निरीक्षक ने उत्सव सभा के मुख्य जजमान को कोने में धकेलकर और अपने चाहते हरिभक्त के घर संतों के निवास और भोजन का प्रबंध कर दिया था। अरे भाई, उससे कई लोग नाराज उठे हैं। अरे हमारे सत्संग में बड़ी लोगों का ये पक्षपाती रवैया मुझे भी बहुत खलता है। पाटोत्सव हो या पारायण, अरे पधरावती हो या साप्ताहिक सभा, हर जगह ये बवाल हो गए और उसी के कारण कई लोग तो सत्संग से मुंह फेर देते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैंने सत्संग में जाना ही बंद कर दिया है। आप भी जरा सोच लेना। बोला आओ कुछ चढ़ा हमारा। चाचा, मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा सुना था, क्योंकि मेरे ट्यूशन जाने का समय हो गया था। फिर ना जाने और ये बात कितनी देर तक चली होगी। धीरजलाल, ये देखकर तो अनुमान बैठता है कि आपका मन आपके साथ दगाबाजी कर गया है। आप सत्संग तो करते हो, मगर आपका मन शंका की सुई से छिन्न भिन्न हो गया है। इसी कारण आपका मन धीरे धीरे सत्संग से मुड़ गया। वरना एक समय था कि सभा शुरू होने से पहले बैठक वगैरह सजाने के लिए आप आ जाते थे। आज तो सभा की बात तो दूर, आप सभा में ही नहीं दिखाई देते। देखो धीरजलाल, संसार और समाज भी हमारे मन के हिसाब से कहाँ चलता है। वहां भी हम मन को समझाकर सब कुछ निपटा लेते हैं, है? और इसी प्रकार से सत्संग करते रहे तो आखिरकार आपके नाम में ही धीरज है, तो काम में भी थोड़ा धीरज रखिए। इसलिए अपने सत्संग के बारे में जो कुछ देखो, पढ़ो, सुनो, उसका सत्य असत्य का, स्वयं के मोक्ष के लाभ का विचार करके सत्संग को बरकरार रखो। नहीं तो कौड़ी के बदले में कोहिनूर गवा दिया जैसी गलती कर बैठोगे। नहीं नहीं चिमनलाल, अब तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और हाँ चिमनलाल, रजनी भाई, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने यहाँ आकर मेरी आंखें खोल दी। तो धीरज लाल, ये आंखें सदा के लिए खुली रहे, उस हेतु से मैं आपको महंत स्वामी महाराज की एक वीडियो भेजता हूँ। उसे आप हमेशा सुनते रहना और देखते रहना। सुनो और देखो। लाइए। संगति साचो से એને છોડતા જ નહીં. વારે વારે વાત કરવી પડે, 100 વખત 1000 વખત કહેવી પડે, કેમ કે આપણો ભેજામાં ઉતરતો રહે, અહીંથી આવીને પાછળ રહે. સત્સંગ દ્રઢ કરીને રાખજો, ગમે એવું થાય પણ છોડતા નહીં. મુશ્કેલી તો આવે, અનંત પ્રકારની વિટમણા છે, તો આપણે આજે જે રીતે સત્સંગ કરીએ છીએ એ કરતા રહેજો.
હિંમત બળ રાખજો